वो भगवान की त्रिपाद विभूति, उस त्रिपाद विभूति का, वैकुंठ का, भगवान के दिव्य धाम का जीव को दर्शन होता है। श्री वैकुंठम उपेत्य नित्यम अजड़म। और वो वैकुंठ कैसा है? बोले वो जड़ नहीं है, अजड़ है। वैकुंठ भगवान का जो है वो अजड़ है, जड़ नहीं है। संसार में तो ये सब जड़ है, ब्रह्मादिक लोक पर्यंत जो कुछ है सब जड़ है, लेकिन भगवान का धाम तो अजड़ है, दिव्य है, शुद्ध सत्वमय है। उस दिव्य वैकुंठ का दर्शन जब करता है, प्रवेश करता है, तो वह त्रिपाद विभूति अनंत, जिसकी कोई सीमा नहीं, उस त्रिपाद विभूति में वैकुंठ के 96 करोड़ पार्षद उस जीवात्मा को दिव्य विमान में बैठाकर अनेक मंगलाशासन करते हुए, भगवान का गुणानुवाद सुनाते हुए, उस जीवात्मा को पूरे वैकुंठ का भ्रमण कराते हुए भगवान के दिव्य महामणि मंडप में लेकर के पहुंचते। भगवान के दिव्य महामणि मंडप में भगवान शेष भोग पर, शेष पर्यंक पर, श्री भू नीलादि सहितम, भगवती श्रीदेवी, भूदेवी, नीला देवी के सहित, अपने परिकरों के सहित भगवान विराजमान रहे। भगवान के उस दिव्य स्वरूप को देखकर, भगवान के मंजुल मुखारविंद को देखकर वह जीवात्मा परम आनंद का अनुभव करता है और बार बार भगवान को साष्टांग प्रणाम करता है। पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। बार बार भगवान को जब प्रणाम करता है तो भगवान अपनी इस मुद्रा से, ये मुद्रा जो भगवान के विग्रह में देखी जाती है, हम लोग देखते हैं श्री राधा रानी, भगवान श्याम सुंदर, भगवान श्री रघुनंदन, भगवान के सभी विग्रहों में वरद मुद्रा, इसको कहते हैं वरद मुद्रा, आशीर्वाद भगवान दे रहे हैं। लेकिन हमारे वैष्णवाचार्यों ने इसका अर्थ किया कि ये मुद्रा भगवान की क्यों है। कहते हैं कि जब जीव भगवान को साष्टांग प्रणाम करता है तो एक बार साष्टांग प्रणाम किया, दोबारा करने चला तो भगवान कहते हैं बस बस अब रहने दो, पर्याप्त है, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। एक बार ही तुम्हारा प्रणाम पर्याप्त है, एक बार तुमने प्रणाम कर लिया। पौनः पुण्यम निवारयन, वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज कहते हैं पौनः पुण्यम निवारयन, वो पुनः पुनः प्रणाम न करे, इसका निवारण करने के लिए भगवान कहते हैं बस बस हो गया भाई, हो गया, हम प्रसन्न हैं। ये भावाचार्यों का, जब वो बार बार प्रणाम करता है तो भगवान अपनी वरद मुद्रा के द्वारा उसके पुनः पुनः प्रणाम का निवारण करते हुए कहते अब तुम कृतकृत्य हो, धन्य हो। फिर वह जीव भगवान से प्रार्थना करते हुए सामाम नान करता, अहमन्नम अहमन्नम अहमन्नम, मैं अन्न हूं, मैं अन्न हूं, मैं अन्न हूं, अहमन्नम अहमन्नम। तो भगवान उसका उत्तर देते हैं अहमन्नादः, अगर तुम अन्न हो तो मैं अन्नाद हूं, तुम्हारे जैसे जीव का भोक्ता हूं, तुम मेरे भोग्य हो, तुम मेरे शेष हो, मैं तुम्हारा शेषी हूं। शेषित्व संबंध निबोधनायते, यह शेषित्व संबंध, शेष शेषित्व संबंध का बोध उसे दृढ़ हो जाता है और फिर अनंत काल तक वह जीवात्मा भगवान के सन्निधि में रहकर भगवान का दिव्य अनंत आनंद अनुभव करता रहता है। यही जीवात्मा की धन्यता है। यहां तक पहुंचने का एक सुंदर क्रम जो आचार्यों ने बताया, इस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले सत्संग से ही प्रारंभ होता है। सत्संगात् भव निस्पृह, जीवन में हमें सत्संग मिले तो फिर आगे सब कुछ प्राप्त हो जाता। गति कीरति मति भूति भलाई, जहां जब जतन जहां जह पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद न आन हो पाओ। दूसरा कोई उपाय। बड़ा ही मंगलमय वातावरण श्री धाम वृंदावन में, ठाकुर जी के दिव्य धाम में हम सभी लोग भगवान की इस दिव्य लीला का चिंतन कर रहे हैं। कल के प्रसंग में हम सभी लोगों ने ये अनुभव किया, भगवान श्री कपिल ने अपनी मां को सांख्य शास्त्र का, भक्ति के सिद्धांत का वर्णन सुनाया। योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निश्रेयसाय में अत्यंतो परतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। योग की प्राप्ति हो जाने पर जीव के दुख और सुख की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती। दुख सुख की आत्यंतिक निवृत्ति रूप जो मोक्ष है उसकी प्राप्ति होती है उसे। लेकिन ये योग कब प्राप्त होगा? कहते हैं कि हम जब संसार की निस्सारता का अनुभव करते रहेंगे, बार बार विचार करते रहेंगे, तो धीरे धीरे हमारे अंदर वैराग्य दृढ़ होगा और भगवान के चरणों का अनुराग उत्पन्न होगा। और ये तभी संभव है जब संतों की प्राप्ति हो, सत्संग की प्राप्ति हो, कुसंग का त्याग हो और सुसंग की प्राप्ति हो। क्योंकि कुसंग व्यक्ति के पतन का कारण है। प्रसंग मजरम पाशम आत्मन कवयो विदु।
कुसंग ही वो ऐसा बंधन है जो जीव को दुर्गति की ओर ले जाता है, और कुसंग छूटकर सुसंग प्राप्त हो जाए, सएव साधु सुकृतो, तो मोक्ष द्वार मकावृतम। साधुओं का संग मोक्ष का द्वार है, यहीं से मोक्ष का द्वार खुलता है। संतों का संग प्राप्त हो जाए, सच्चे संत हमें मिल जाए। लेकिन सच्चे संतों का मिलना भी बड़ा कठिन है। संत विशुद्ध मिलई पर तेहि, राम कृपा कर चितवहि जेहि। भगवान की जब कृपा होती है, भगवान ही कृपा दृष्टि डालते हैं, तब उसे विशुद्ध भगवदीय जन संत की प्राप्ति होती है। संत का लक्षण क्या है? कपिल भगवान कहते हैं, तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम, अजात शत्रवः शांता साधव साधुभूषणा। तितिक्षव, जिसके जीवन में तितिक्षा, त्याग हो, दुख सहन करने की क्षमता हो, त्यक्तुम इच्छा, संसार के भौतिक भोगों को त्यागने की दृढ़ इच्छा शक्ति हो, ऐसा तितिक्षु। तितिक्षव कारुणिका, जिसके अंदर करुणा हो। सुहृद सर्वदेहिनाम, जो समस्त देहधारियों के प्रति सुहृद भाव रखता हो, सबका सुहृद हो। अजात शत्रवः, जो अजात शत्रु हो, जो किसी को अपना शत्रु न माने, न किसी से उसकी शत्रुता हो। साधव साधु भूषणा, ऐसे साधु साधु समाज के भूषण हैं। और भगवान कहते हैं, मयि अनन्य भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम, जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करते हैं, अनन्य भाव से मेरा भजन करते हो, मेरे लिए जिन्होंने अपने स्वजन बांधवादि का भी त्याग कर दिया हो। मदाश्रया कथामृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च, जो मेरे आश्रित होकर मुझसे प्रेम करते हुए मेरी कथा को श्रवण करते हो, मेरी कथा का वर्णन करते हो। तपंति विविधास्तापा नैतान मद्गत चेतसः, ऐसे साधु ऐसे महापुरुष जीवन में मिल जाएं तो मोक्ष का द्वार खुल जाए। संत समागम की महिमा बताई, और उन संतों के दर्शन से, ऐसे महापुरुषों के मिलने से मिलता क्या है? कहते हैं भगवान की भक्ति की प्राप्ति होती, भगवत भक्ति की प्राप्ति। ऐसे महापुरुषों की कृपा से भगवत भक्ति हमें प्राप्त होती है, भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न होता है। इन सब विषयों का वर्णन किया, और फिर सांख्य सिद्धांत के तत्वों का वर्णन किया। चतुर्विंशत तत्वात्मिका प्रकृति का वर्णन, और प्रकृति पुरुष का संयोग, यही बंधन जो है। प्रकृति का साक्षात्कार कर लेने पर, प्रकृति को ठीक ठीक जान लेने पर, यह प्रकृति स्वयं पुरुष का त्याग कर देती है। ये सांख्य का सिद्धांत है। ये दार्शनिकों के लिए, विद्वानों के लिए इन विषयों का वर्णन कपिल भगवान ने अपनी मां को सुनाया। भगवती देवहूति ने शंका की कि पुरुषम प्रकृतिर ब्रह्मन न विमुंचित करहचित, ये तो प्रकृति कभी पुरुष को छोड़ ही नहीं सकती, क्योंकि पुरुष के आश्रित प्रकृति है और प्रकृति के आश्रित पुरुष है। ये तो अन्योन्याश्रयत्वाच्च, एक दूसरे के आश्रित होने के कारण इसका त्याग कैसे संभव है? ये कैसे छूट सकती है? प्रकृति तो कभी पुरुष को नहीं छोड़ेगी। तो कपिल भगवान कहते नहीं, तीव्रया मयि भक्त्या च श्रुत संभृतया चिरम, ज्ञानेन दृष्ट तत्वेन वैराग्येण बलीयसा। सत्संग के द्वारा जब मेरे चरणों में जीव की दृढ़ भक्ति हो जाती है, तो त्याग वैराग्य के द्वारा धीरे धीरे प्रकृति के स्वरूप को जब वो पहचान लेता है, तो प्रकृति धीरे धीरे स्वयं उसे छोड़ करके उससे दूर हो जाती है। और जीवात्मा तो प्रकृति से वैसे भी निर्लिप्त है। वह केवल अपने अहंकार के कारण, कर्तृत्वाभिमान के कारण ही प्रकृति से संबद्ध होकर वो कर्ता भोक्ता बन जाता है। इसी बात को गीता में भगवान ने कहा, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। तो अपने अज्ञान के कारण ही वो कर्तृत्व मान करके भोक्ता बन जाता है और फल को भोगता है। ये ज्ञान हो जाने पर भगवान कहते हैं मेरे चरणों में भक्ति उत्पन्न हो जाए। ये कपिल भगवान के संपूर्ण सिद्धांत का सार इतना ही है कि जेन केन प्रकारेण भगवान के चरणों में अनुराग, उसी से सब सिद्ध हो जाए। ज्ञान की सिद्धि, वैराग्य की सिद्धि, उसी से मोक्ष की सिद्धि, उसी से प्रकृति पुरुष के सिद्धांत को मान लो कि प्रकृति कैसे छूटेगी, बोले वो भक्ति सब करा देगी। भक्ति सर्वसमर्थ है। मूल बात इतना ही कहते हैं कपिल भगवान इस पूरे प्रसंग प्रकारांतर से भक्ति की ही महिमा कही। इसलिए कपिल भगवान का यह सिद्धांत शुद्ध भक्ति का सिद्धांत, ये सांख्य नहीं है, निरीश्वरवादी सांख्य नहीं, जो
वर्तमान में सांख्य दर्शन के नाम पर लोग अनुभव करते। आगे कपिल भगवान इस योग की प्राप्ति के लिए जो आवश्यक सावधानियां हैं उन विषयों का वर्णन करते हैं। योगस्य लक्षणम बक्षे सबीजस्य नपात्मजे मनो येनैव विधिना प्रसन्नम याति सत्पथम। कहते हैं इस भक्ति योग में लगने वाले पुरुष को कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए, उन नियमों का पालन भी करना चाहिए, तभी सफलता और सिद्धि की प्राप्ति होती है। उन नियमों का संकेत करते हुए कहते हैं स्वधर्माचरणम शक्त्या विधर्माच निवर्तनम दैवाल लब्धे न संतोष आत्मविद चरणार्चन। स्वधर्माचरणम शक्त्या, अपनी शक्ति के अनुकूल अपने स्वधर्म का आचरण व्यक्ति को करना चाहिए। ये पहला उपदेश, ये पहली सावधानी है। और कुछ करो न करो लेकिन पहले अपने स्वधर्म का पालन करो। बोले पूरा पूरा हम स्वधर्म का पालन नहीं कर पाएंगे, कहते हैं शक्त्या, जितनी शक्ति हो उतना करो लेकिन अपने स्वधर्म का पालन करो। स्वधर्म क्या है? बोले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ण हैं और 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास। ये वर्ण और आश्रम तत्त वर्णों के लिए, तत्त आश्रमों के लिए शास्त्र में जो विधि कही गई, जो कार्य कहा गया, जो कर्तव्य कहा गया, वही उनका स्वधर्म है। वर्णाश्रम धर्म ही स्वधर्म है और अपने अपने वर्ण के अनुकूल अपने अपने स्वधर्म का पालन करना, यही स्वधर्माचरण है। गीता में भी भगवान ने इसी को स्वधर्म, स्वकर्म, सहज धर्म इत्यादि शब्दों के द्वारा कहा। जय अनुराग जी बैठो, पीछे कैमरा है, देख धक्का मत देना। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। स्वधर्माचरणम शक्त्या विधर्माच निवर्तनम। स्वधर्म के पालन पर गीता में भगवान ने बहुत प्रभावी ढंग से अपनी बात कही। भगवान कहते हैं स्वधर्ममपि चावेक्षण विकंपित बरहस्। अपने स्वधर्म को देखकर व्यक्ति को कभी कंपित नहीं होना चाहिए, अपने स्वधर्म का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। अपने स्वधर्म में मर जाना अच्छा है लेकिन दूसरे के धर्म का अनुसरण नहीं करना है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। दूसरे का धर्म भयावह। स्वधर्म की इतनी महिमा, और मूलतः विचार करो तो पूरी गीता स्वधर्म का ही निरूपण करती। बातें और भी हैं लेकिन उद्देश्य स्वधर्म में निष्ठा उत्पन्न करना। आखिर अर्जुन के साथ यही तो समस्या थी। अर्जुन अपने स्वधर्म को छोड़ करके भाग रहा था। लोग कहते हैं गीता पढ़ने वाला व्यक्ति सन्यासी बन जाता है। बोले गीता पढ़ने वाला व्यक्ति सन्यासी नहीं बन जाता, गीता पढ़ने वाला व्यक्ति स्वधर्मनिष्ठ हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने देखा अर्जुन तो अपना स्वधर्म छोड़ रहा है, ये क्षत्रिय है, इसका धर्म है युद्ध करना, और क्षत्रियों के लिए युद्ध परम धर्म है। युद्ध के मैदान में भाई भी आ जाए तो उसे भी मार देने में कोई दोष नहीं है, ये क्षत्रियों का धर्म है। और ये अपने धर्म को अधर्म समझ रहा है। अर्जुन को यही भ्रम हुआ कि हम इन वीरों को मारेंगे तो मुझे अधर्म लगेगा, पाप लगेगा, और इनको मारने के बाद जो राज्य मिलेगा, इन अपने स्वजनों के वध से, इनके रक्त से रंजित राज्य को, भोग को लेकर के मैं क्या करूंगा? भंगीय भोगान रुधिर प्रतिग्धान, तो ये पाप मैं नहीं करूंगा। तो जब अपने धर्म को ही व्यक्ति अधर्म समझने लग जाए, ये भ्रम की बड़ी भयानक स्थिति ये अर्जुन के साथ थी। ऐसी स्थिति में भगवान ने अर्जुन को समझाया। अर्जुन से पूछा भाई क्या करोगे तुम? तुम्हारे पास तो एक गांव भी नहीं है, 1 बीघे खेत भी नहीं है, और राज्य के लिए तुम युद्ध करना नहीं चाहते, तो तुम्हारी जीविका क्या होगी? कैसे जियोगे? पेट कैसे भरेगा? दाल रोटी कैसे चलेगी? अर्जुन ने कहा हम कुछ और कर लेंगे। बोले क्या करोगे? अर्जुन ने कहा महाराज जंगल में चले जाएंगे, कंदमूल फल खाएंगे, भिक्षा मांग करके जीवन यापन कर लेंगे, लेकिन ये लड़ाई हम नहीं करेंगे। भगवान ने कहा ये तो ब्राह्मणों के धर्म को अपना धर्म समझ रहा है। ये कंदमूल फलादि का सेवन करके भिक्षाचरण करके जीवन यापन कर लेना ये ब्राह्मण का धर्म है, क्षत्रिय का धर्म नहीं, क्षत्रिय का धर्म नहीं है। और ये अपने धर्म को अधर्म समझ रहा है, और इसके लिए जो ब्राह्मण का धर्म अधर्म है, परधर्मो भयावह, उसको ये धर्म समझ रहा है। तो जब व्यक्ति धर्म को अधर्म समझ ले और अधर्म को धर्म मान ले, ये भ्रम की जो भयानक स्थिति है, ऐसी स्थिति में भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश किया, विविध प्रकार से समझाया। अंत में अर्जुन को सब कुछ समझ में आया और वही अर्जुन तैयार हो गए। अर्जुन ने कहा करिष्ये वचनं तव, अब आप जो कहोगे वो मैं करूंगा।
भगवान ने कहा माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करो, युद्ध करो, बस तुम अपना कर्तव्य करो। तो कहने का भाव कि अपने स्वधर्म का पालन ये बहुत अनिवार्य है। स्वधर्म को त्याग करके भगवान की भक्ति भी की जाए तो भक्ति सफल नहीं होती, भगवान की भक्ति आती ही नहीं है। हाँ, लक्ष्मण जी ने भगवान से पूछा, प्रभु आपकी भक्ति मिलती कैसे, आपकी भक्ति को प्राप्त करने का उपाय क्या है? तो भगवान श्री राम ने बड़ा सुंदर क्रम बताया। प्रथम दीप चरण अति प्रीति, प्रथम दीप चरण अति प्रीति, निज निज कर्म सुरति श्रुति नीति, निज निज कर्म निरत श्रुति नीति, तेहि कर फल पुनि विषय विरागा, तेहि कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा, प्रथमहि दीप चरण अति प्रीति, प्रथमहि दीप चरण अति प्रीति, प्रथमहि दीप चरण। भगवान कहते हैं पहले तो विप्रों के चरणों में प्रीति हो। विप्र माने वे ब्राह्मण। कौन ब्राह्मण? बोले जो विद्वान हैं, शास्त्रज्ञ हैं। विप्र का एक व्युत्पन्न अर्थ यह भी है, विशेष रूपेण प्रपूरयति इति विप्रः, जो विशेष रूप से आपको शास्त्रीय ज्ञान से परिपूर्ण कर दे उसका नाम विप्र। विशिष्ट रूपेण प्रपूरयति, तो ऐसे विप्र के चरणों में प्रीति हो, श्रद्धा हो, तब क्या होगा? बोले श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तब आपको अपने धर्म का बोध होगा। और तब बोले निज निज कर्म निरत श्रुति नहीं की, फिर आप अपने अपने कर्म में स्वधर्म में निरत हो जाओ। बोले तब उसका फल ये मिलेगा, तेहि कर फल पुनि विषय विरागा, तब विषयों से वैराग्य होगा। और जब विषयों से वैराग्य होगा तब भगवान के चरण में अनुराग होगा। ये क्रम है अनुराग जी, ये अनुराग का क्रम है कि भगवान के चरणों में अनुराग कैसे हो। तो ये भगवान के चरणों की भक्ति स्वधर्म पालन से दृढ़ हो। भगवान श्री राम ने भी 11,000 वर्ष तक अपनी प्रजा का पालन किया, तो केवल